व्यर्थ नहीं है जीवन मेरा, मैं भी रण में लड़ा हूँ। पीछे हट जाते हैं लोग जहां से, मैं वहां हौसलों से खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, आज हम अपनी विधानसभा चुनावी यात्रा के दौरान पहुंचे हैं बाडडा विधानसभा हल्के में, जहां हमारी मुलाकात हुई पूर्व नगर परिषद भिवानी के चेयरमैन व 2019 में इनेलो के उम्मीदवार विजय पचगामा जी से। हमने उनसे जाना कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो और बसपा गठबंधन किस रणनीति के तहत अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर, खिलाड़ियों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर उनसे काफी चर्चा हुई। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार साथियों, आज हम चुनावी यात्रा करते हुए पहुंचे हैं बाडडा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई पूर्व नगर परिषद चेयरमैन और पिछले उम्मीदवार इनेलो से उम्मीदवार विजय पचगामा जी से। इनसे आज हम जानेंगे कि इनेलो आने वाले दिनों में दादरी और बाडडा के लिए क्या रणनीति अपनाने वाली है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपके चैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे हल्के में आए, तो आपका स्वागत भी है। धन्यवाद। बाडडा हल्का पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रहा है, क्योंकि इनेलो एक ऐसी पार्टी है, ये किसानों की, गरीब मजदूरों की, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। और ये बाडडा हल्का किसान बहुमूल्य क्षेत्र रहा है। पिछली बार भी जब चुनाव था तो उस टाइम भी यहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम से ही नन्ना चौटाला को वोट मिले थे। तो आज भी हरियाणा प्रदेश में इनेलो और बसपा गठबंधन की सीट की शुरुआत मानी जाती है। तो गिनती की शुरुआत सबसे पहले बाडडा हल्के की शुरुआत होती है। तो हमारे मुख्य मुद्दे ये है, पिछली जो सरकार रही है पिछले 10 साल में, ये किसान विरोधी सरकार रही है। और इस सरकार ने, चाहे वो किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का काम था या यहाँ मुआवजा न देने का काम था, एमएसपी की जो गारंटी दे रही थी, पहले तो ये नंगे होकर के कपड़े उतार करके घूमते थे, एमएसपी लागू करेंगे, फिर उन्हीं के पास मंत्रालय रहे, उन्हीं की सरकार रही। ये जो बातें जो इन्होंने घोषणा कर रखी थी, जो पहले अपने आप को एक किसानों की हितैषी पार्टी बताते थे, वो इनका असली मुखट्टा इस 10 साल के दौरान लोगों ने उजागर हो गया। और फिर जब ये कृषि कानून का जब पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन चला, तो किसानों ने एक प्रस्ताव पास करके प्रस्ताव किया था कि हमारे बीच में ये अलग अलग दलों के नेता तो आते हैं, भाषण दे करके चले जाते हैं, हमारे बीच में जो भी किसी पार्टी का कोई नेता या विधायक आएगा तो अपने पद से इस्तीफा दे करके आए। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में 4000 से ऊपर विधायकों से मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे करके और किसानों के बीच में जाकर के बैठने का काम किया था। उसके अलावा कोरोना काल में विपक्ष के नेता भी, मौजूदा वजीर भी अपनी कोठियों में बंद थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर इस हरियाणा प्रदेश की मंडियों में बैठ करके किसानों का एक एक दाना खरीदवाने का काम किया था। उस टाइम भी मौजूदा सरकार ने एक चेतावनी दी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कि आप ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, कोरोना काल में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, आपकी सजा हो सकती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का पलट करके एक ही जवाब था, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, चौधरी देवीलाल का पोता हूँ, उनका खून जब तक गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, आप मुकदमे तो क्या, चाहे मुझे फांसी की सजा दे देना, जब तक किसान का एक एक दाना मंडियों से खरीदवा नहीं लूंगा, इतने मैं और मेरी पार्टी इन मंडियों के अंदर ही रहेगी। ये बातचीत करके दिखा दी। अब भी आपको मैं बताऊं, 10 दिन हफ्ते पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान संघ उन्होंने एक मांग रखी थी, एक प्रस्ताव रखा था, भाई हरियाणा प्रदेश में अभी सभी दलों के पास जाएंगे और हमें जो भी दल विधानसभा के लिए हमारे को टिकटें देगा या हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने का आश्वासन देगा, हम उसका समर्थन करेंगे। तो आप यकीन मानियो, वो किसानों के दल किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। इनेलो एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने उनको निमंत्रण भी दिया, टेबल पर वार्तालाप भी हुई। उसके बाद वो किसान संगठन कांग्रेस के पास भी गए, आप पार्टी के पास भी गए, सारे दलों के पास गए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी दल ने किसानों की सूद लेने का काम नहीं किया। अब उन किसानों के संगठनों का 2 दिन से मेरे पास संपर्क में है, उनका फोन आया, भाई हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बैठ करके
हम हरियाणा प्रदेश में हमने सभी दलों के पास गए, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने के और अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे को जो आश्वासन दिया, यहां तक कह दिया अगर किसान एकत्रित होकर के, मैं तो सदा किसानों के दरवाजे खुले रहे हैं, किसानों की बातों के लिए सरकार थी तब भी किसानों के भले करे, आज भी किसानों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर किसान ये कहे कि मेरे वाली सीट भी किसानों को दे दे तो मैं देने को तैयार हूं। ये बात होने के बाद किसानों ने एक बात की कही, इससे बड़ी बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी नहीं कह सकते। किसान संगठन इस बात से भारी खुश है। आज या कल में जितने किसान संगठन जो 21 का उनका जो कमेटी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और वो इस बात का ही फैसला करेगी चाहे हमारे को सीट एक मिलो या ना मिलो, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हम जो है तय दिल से स्वागत करेंगे और उनका जो भी हमारे से मदद होगी वो करेंगे। तो आज हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में, क्योंकि पीछे बीजेपी कहती थी 75 पार 40 का नाका ढीला क्या, पीछे मैं तो बाटले की भी एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट 27,000 से जीत गया। अब कांग्रेसियों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि यहां से तो टिकट ले आओ फिर सीट क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अब बीजेपी का तो वैसे ही जनाधार नहीं है बालडा में, कांग्रेस का आज तक यहाँ बालडा में ना तो बीजेपी का एमएलए बना ना कांग्रेस का। एक बार बीजेपी का एमएलए बनाया, वो लोगों ने बीजेपी को नहीं बनाया, उनके परिवार खानदान के बारे में सहानुभूति तौर पे बनाया। कांग्रेस का एक बार जो विधायक यहाँ से बनाया उसको भी सहानुभूति तौर पे या रिश्तेदारी के नाते गोद नाथ के इस हिसाब से बनाया। आज तक पीछे लोग कहते हैं घर परिवार पार्टियां, नहीं तो इन लोगों की सरकार भी आती है, बात भी सही है, लेकिन बाडड़ा ने तो पीछे भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पे इन लोगों को वोट दिया, जेजेपी को गए, उसी को गए। और उसका एक कारण हो रहा, क्योंकि जब 17 तारीख को मेरी जोजू के अंदर एक बहुत बड़ी रैली थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्य वक्ता थे, उस दिन रात को 11 बजे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का फोन आया, विजय थोड़ा सा टाइट हो, सीट निकलेगी। लेकिन इन्होंने क्या करा, जेजेपी वालों ने आधा हरियाणा प्रदेश को तो बांटा, रात उचाड़ा, और इन्होंने घर घर एक प्रचार कर दिया। विजय पचगामा ने नन्ना का समर्थन कर दिया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कह दिया नन्ना चौटाला को जिताओ। हमारे वोट तो वही थे, वो वोट इधर चले गए। लेकिन आज लोग एक बात कहते हैं, विजय पचगामा जी जो हालत नन्ना चौटाला के जो वोट डाल के करे थे इस चुनाव में, वो हालत तो आपकी करेंगे, और आपके जो वोट आए थे जो हालत आपकी हुई थी वो नन्ना चौटाला। आज पूरा बाल ढलका इस बात के लिए तैयार है, पीछे हमारे से चूक हुई, हमें नहीं पता था कि हमारे को बरगला करके हमारे वोट ले गए, लेकिन आने वाले इस चुनाव में हम ये दिखा देंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आज भी बालडा में एज इट इज वोट बैंक खड़ा है। और जब से हमारे बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, हमारी बीएसपी की पूरी टीम, जितने ये पदाधिकारी हमारे बैठे हैं, इन्होंने रात दिन, हमारी 11 तारीख को मंडी में प्रोग्राम था, चौधरी अभय सिंह चौटाला आए, खचाखच भरने का काम किया। 17 तारीख को हमारे एक साथी ने पार्टी ज्वाइन करी, उस टाइम भी हमारे बीएसपी और सभी कार्यकर्ताओं ने खचाखच भरने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में इस बात का मैसेज है कि बाडड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मायावती जी के नेतृत्व में जो भी यहाँ चश्मा ऐनक हाथी जो भी कोई बटन देकर, जो भी निशान देकर के भेजेंगे, उसका जो है ना पूरा एक तरफी। मैं तो ये कहता हूँ 10 दिन के बाद है हरियाणा प्रदेश में, और बाडा की सीट का जब रिजल्ट आएगा ना, आप मीडिया में ये रिकॉर्ड रखना, बाडा की सीट पूरा हरियाणा प्रदेश में गठबंधन में सबसे ज्यादा वोट उसी जीत करके जाएगी। जैसे आपने बार बार किसान आंदोलन का जिक्र किया कि यहाँ के लोग किसान आंदोलन की वजह से बहुत प्रभावित है, वो रोष है लोगों में, लेकिन वही क्लेम कांग्रेस पार्टी भी करती है कि हमने किसान संगठनों का समर्थन किया, उनकी मांगों का समर्थन किया, जबकि बीजेपी सरकार ने काले कानून लाने का काम किया जो कि बाद में निरस्त कर दिए गए थे। तो एक जो एमपी इलेक्शन के दौरान राव दान सिंह जी की यहाँ पे 27 से 28 हजार की एक बड़ी जीत है, उससे निपटने की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप मुझे एक बात बताओ, ठीक, कांग्रेस कहती है हम किसानी देशी है, एमएसपी के देंगे, ये देंगे कह रहे हैं ना। आप मुझे एक बात बताओ, जिन स्टेटों में आज कांग्रेस की सरकार है, आप वहां एमएसपी का और किसानों को मुआवजा और रेट दे करके दिखाएं, आज दो ना। अगर उनकी नीयत और नीति साफ है तो आज उन स्टेटों में जहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री है वहां करके दिखाओ किसानी देशी है तो। और रही बात, जब किसानों ने एक मांग रखी थी, वहां की कांग्रेस के नेता गए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए थे,
इस्तीफा दे करके उनके बीच में बैठे हो तो बता दे। अब भूपेंद्र हुड्डा तो वो है कि गंगा जी चला गया भूपेंद्र हुड्डा वर्गा नहावन खातर, और जा करके कपड़े उतार के जब गंगा जी में हाथ लगाया तो बोले है गंगा माई श्रद्धा तो पूरी से पर नहाया कौन सा पानी ठंडा से। भूपेंद्र हुड्डा गया बड़े सुखे शिवाली दान खातर, जब किसानों ने एक मांग रखी कि इस्तीफा दे करके हमारे बीच में आए, पलट करके कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी नहीं दिखा। ये तो केवल ढोंग रचते हैं, हम किसान हितैषी हैं, किसान का क्या भला करा कांग्रेस के राज में। भूपेंद्र हुड्डा ने तो हमारे बावड़ा हल्के में एक दिन यात्रा भी करी और एक दिन हमारे कभी 10 साल के दौरान विपक्ष में भी आया हो तो बता दो। बाढ़ा नहीं, मैं तो कहता हूं बिहानी दादरी को तो जब रोते से चलते थे, जब हमारी सीमा आती थी रोड बंद कर दिए थे, टूटे सड़कों में खड्डों में सड़कें, यह हालत थी, चल नहीं सकता था। और आज भूपेंद्र हुड्डा कहता है हम किसानों के हितैषी हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो केवल रोहतक सोनीपत का एक सरपंच मान लियो, ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। रही बात ये कहते हैं हम 36 बरादरी के, इन्होंने अशोक तंवर के साथ क्या हालत की थी, आज शैलजा के साथ क्या हालत कर रखी है। ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को स्थापित करने के लिए इसने तो पूरी कांग्रेस का भट्ठा बैठा दिया। आज भी ये तो सौदाबाजी में, पीछे लोकसभा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, नहीं लड़ा हो तो आप बताओ। जहां बीजेपी ने कैंडिडेट मुख्यमंत्री खट्टर तारा, वहां इन्होंने डम्मी कैंडिडेट तारा। राव इंद्रजीत भिवानी में तो कहता है लोकसभा क्षेत्र में ये धर्मवीर को वोट नहीं मेरे को जाएगा, और वही इंद्रजीत जब कोसली में जाता है तो ये कहता है मेरी तो मजबूरी थी, मैं तो वैसे ही आ गया। इसका मतलब समझते हो, पूरा गेम प्लान लोग समझते हैं। आज जनता इतनी पागल नहीं है, ये कोठियों में बैठ करके सोचते हैं हम ही समझदार हैं। जनता इनका पूरा अल्ट्रासाउंड कर रखा है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का इलाज करेगी, और आने वाले समय में गठबंधन की सीटें जो आएंगी, ये मेरे कहने की बात नहीं, आज ये जो अंडर करंट है, जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तब आप देखना एक खबर आएगी, और ये गठबंधन की सरकार और इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बात कई सप्ताह के भौके नहीं है, उनके दिल में एक चस्क है। जिस हरियाणा प्रदेश जिसको पौधे को चौधरी देवलाल जी ने लगाया, आज उसी हरियाणा प्रदेश को ये पहले कांग्रेस वालों ने फिर बीजेपी वालों ने, इन्होंने तो एक आपस में गेम कर लिया। अब भाई कभी आप दाव मार लो, कभी हम दाव मार लेते हैं, लेकिन अब की बार लोग दाव बटन खोल दी। भूपेंद्र हुड्डा पहले कहता है बोले इस सरकार अल्पमत में है, हम इसके खिलाफ मुख्यमंत्री को हटाएंगे, और लोकसभा चुनाव राज्यसभा चुनाव में कहते हैं हमारे पास बहुमत नहीं है। अरे आप एक तरफ तो कह रहे हो मुख्यमंत्री अल्पमत में सरकार, उनके पास वोट नहीं है, हमारे पास बहुमत है, तो फिर राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं उतारा? सब फिक्सिंग है और लोग जानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो एक बात कहते हैं, मुझे अंदर मत जाने दो, मैं बाहर रहूं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहती थी, भाई हम तो सजा काटे हैं, हम तो जो है ना पत्थर दिल है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को एक बार ईडी ने पहले कराया था, बेहोश हो गया, मैदान तक जाके होश आया था, और अब फिर ईडी की कार्रवाई चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी कहता है मेरे छोरे अंदर 12 की सीट आ गया। भाई हमने विपक्ष का नेता, आज भी बताता हूं मैं, भूपेंद्र हुड्डा ने तो ये फिक्सिंग कर ली, मेरे को विपक्ष का नेता बना दो, सरकार आप बना लो। ये बात 100% सही है। अगर ये बात आगे नहीं आए चल के तो आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं। तो आज बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। आज हरियाणा प्रदेश में अगर इसको बचाना है, इस देश को बचाना है, तो आगे लोकसभा चुनाव में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना होगा, और इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला को बनाना होगा। आने वाले चुनाव में 2024 में क्या आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन की तरफ से विजय पचगामा जी बारडा से विधानसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? आप एक बात बताओ ना, आपने कोई संदेश लग रहा है कि किसी बात में? जिस विजय पचगामा ने जब से पैदा हुआ, चाहे नगर परिषद भिवानी का चेयरमैन था, जितनी परिस्थिति, जितने मुकदमे, केस मुकदमे विजय पचगामा पे शायद ही किसी पे हुए होंगे, और मैंने सब भरी भरी थाली, मैंने एक ही बात कही थी, कुर्सी जा सकती है, इन्हें लो पार्टी नहीं जा सकती। और मुझे भरोसा है हमारी पार्टी के नेताओं पर, हमारे सब पे, और बाकी जो फैसला वो करेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो हाईकमान का फैसला, हम पीछे 3 दिन पहले भी पूरे हमारी, मैं एक बात कहता था हमारे कार्यकर्ताओं सबको मीटिंग में, दादरी जिला अध्यक्ष होने के नाते, पूरे दादरी जिले के सभी कार्यकर्ता काम करो, हर को टिकट मांगने का अधिकार है, और मैं खुद चल के जाके कह के आऊंगा। और वही काम हमने, ये हमारे राम अवतार जी, ये जितने भी साथी थे, पंछी थे, रणबीर मंदोला जी थे, और जितने भी
मैंने साथ बाबू दरियाव सिंह जी थे, इनको ले जाकर के सारे हमारी पूरी टीम ये कह दिया था जी हमारी पूरी टीम है, किसी को भी आप ये निशान दे करके भेजोगे, हम रात दिन एक प्रयास करेंगे, अथक प्रयास, और आपकी झोली में बालडा की सीट और दादरी की सीट ये आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। पिछले 10 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पिछले 5 साल में से 4.5 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है। तो उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं कि बालडा के लिए वो कितना सही रहा या फिर कुछ कमियां रही? बालडा में तो आप हरियाणा प्रदेश में अगर फिरनी कच्ची पाएंगी तो बालडा में मिलेंगी आपको। किसानों का मुआवजा अगर वापस गया है तो बालडा का गया है। आप गांवों में जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है तो इस बालडा के ब्लॉक में, बीडीओ ब्लॉक में और तहसीलों में जितना घोटाला, जितना गमन, यहाँ तो केवल कागजों में काम हुए हैं और उनकी पेमेंट हुई। पीछे विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाए थे और आपने देखा भी होगा अखबार के माध्यम से कितने बड़े। बालडा को तो अब की बार जिस बालडा हल्के के 3-3, 4-4 विधायक बनते थे, अब की बार बालडा की बात मानते हैं भाई हमारे को तो ठगी मार के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम से, चौधरी देवलाल जी के नाम से, हमें जिस बीजेपी के खिलाफ, जिस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ वोट दिए थे, और वो यहाँ से जो विधायक बनी उसने एक डिबेट करी थी, बोले हम कहीं भी जा सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और वो वीडियो खूब चली। और वो जिस जमुना पार को भेजने की बात करते थे उस जमुना पार के साथ गए, और वो तो बाद में बीजेपी वालों ने धक्के मार के बाहर का रास्ता दिखाया, नहीं तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो इस बालडा को तो 5 साल यहाँ की जनता अब की बार एक मन बना रखा है, कोई पहले तो भारी प्रत्याशी कोई एंट्री करकेगा तो उसको सबक सिखाने का काम करेगा। बालडा वालों ने अब की बार मन बना लिया कि विधानसभा में जाएगा तो बालडा का स्थानीय कार्यकर्ता विधानसभा में जाएगा, नहीं तो 5 साल तो भाई विधायक हमने टोटो मर के बोले आरओ का पानी पिलावांगे, सड़क ऐसी पैरिस बनाएंगे, कर्मचारी हंडे दुखी होंगे, कॉलेज में स्टाफ है, न हॉस्पिटलों में स्टाफ है, शिक्षा की कोई भी एक नया कोई प्रोजेक्ट हो गया बालडा में तो हमें बताओ। दादरी की पीने की व्यवस्था नहीं है, सीवर की पानी की निकासी नहीं है, बरसाती निकासी नहीं है, दुकानों के सामने दुकानदार अपनी दुकान को ग्राहक उसके आ नहीं सकते, सड़कें टूटी पड़ी हैं, भिवानी दादरी में कॉलेज में कोई स्टाफ नहीं है, दादरी के हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, लैब का सामान नहीं है। आप मुझे बताओ जो सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती वो क्या करेगी? तो दादरी जिला और भिवानी भी, मैं तो एक बात कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बैकवर्ड आज के दिन है तो हमारा दादरी जिला है। इससे बैकवर्ड हरियाणा प्रदेश में कोई जिला नहीं है जिसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये हालत आज हमारे दादरी जिले की है। यहाँ तो लोग आते हैं जाति पाति गोत नात इधर उधर के वोट बटोर के और अपने वोट लेकर के और फिर 5 साल एसी कोठी में बंद होकर के एसी का मजा लेने का काम करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे साथ वक्त साझा किया। आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।